हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ये हाथ है 47 ईयर्स एक मेल पर्सन का। तो इनके हाथ के हैंड की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। ये इंडियन है लेकिन ये इस वक्त यूएसए में रह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हैंड की एनालिसिस। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर मैंने अपनी फ़ी और साथ में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे मेल कीजिएगा और वहाँ पर आप जब फ़ी पे कर देंगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी जहाँ पे आप अपने हैंड की इमेजेस और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका हाथ है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है, स्क्वायर में है। थंब आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है, फिंगर्स छोटी हैं। तो ये सब ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक किस्म के इंसान हो। आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है और आप काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सकते हो और थकते नहीं हो। जैसे 12-13 घंटे ऐसे लोग काम कर सकते हैं और थकते बहुत कम है। नीचे का पोर्शन आपका हैवी है, दोनों अमाउंट हैवी हैं। तो बताता है ये कि आप जब मेहनत करोगे, आप फिजिकल एक्सर्शन दोगे अपने काम में तो ही आपको ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप जैसे इस तरह के लोग अगर जॉब करते हैं तो उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो उस तरह से क्या होता है कि उनकी फिजिकल एक्सर्शन लगती है। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर आप जॉब वगैरह करते हैं। थंब आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अंडर काफ़ी लोगों को हैंडल कर पाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छी पोजीशन पे अपनी लाइफ में पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। जैसे कोई भी जॉब करें या बिजनेस करें तो उसके अच्छे काफ़ी बड़े लेवल पे वो पहुंच सकते हैं। थंब आपका नीचे से काफ़ी ज़्यादा थिक है तो बताता है कि आप डोमिनेटिंग नेचर के हो, ठीक है। तो डोमिनेट करना पसंद करते हो, दूसरों से सख्ती से काम लेना ज़्यादा पसंद करते हो। और उसके बाद जो विल और लॉजिक पार्ट में मैं देख रही हूँ कि आपका जो विल पार्ट है वो थोड़ा कम है और लॉजिक ज़्यादा है। तो यही चीज़ दिखाता है कि हाँ, प्लानिंग वगैरह का काम भी आप अच्छे से कर लेते हो। जहाँ पे पेपर वर्क वगैरह आता है वो भी आप अच्छे से कर लेते हो। तो लेकिन आपको खुद जैसे एनर्जी बहुत रहती है ऐसे लोगों के हाथ में, तो वो खुद उठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो थंब के बीच में जो साइन बनता है, यफ साइन या आई साइन की फॉर्मेशन या डबल ऐसे ऐसे जो लाइन्स होती है वो नहीं बन रहा है। तो ऐसे करके एक साइन है तो ये ठीक ठीक है, कोई इतना बढ़िया आपको रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे लोग जो होते हैं उनका बैंक बैलेंस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो खर्चा वर्चा उनकी लाइफ में आता रहता है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं पर खर्चे वर्चे होते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से है। फिंगर छोटी हैं तो बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस ले लेते हो। आप सोचते कम हो कोई भी काम करने से पहले। आपको कोई चीज़ पसंद आए या कोई भी आपको डिसीजन अच्छा लगे अपने दिमाग में, आप उसको फटाफट से कर लेते हो। तो फिंगर्स आपकी ठीक है सारी। आपकी मकरी फिंगर जो है वो थोड़ी सी हल्की सी झुक रही है सन पे। तो ये इधर से ये पता चलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रो हो अपने काम में। कोई भी काम आप जो लगातार करते रहोगे ना तो उसमें आप प्रो हो जाओगे बड़ी जल्दी, सीख जाओगे उस काम को बड़ी जल्दी। एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग अपने कामों में। छोटी फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो आप थोड़े शाई नेचर के होंगे, घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगाते होंगे लोगों के साथ। तो ये चीज़ है। बाकी आपका हम देख लेते हैं कि मर्करी माउंट। वैसे हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपकी सन और जुपिटर ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेना पसंद करते हैं। अगर सन फिंगर लंबी हो जाए तो मतलब ऐसे लोग जो होते हैं बेकार में रिस्क लेते रहते हैं फाइनेंशियल बहुत, जिसमें कि उनको नुकसान भी होता रहता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं रहेगा, आप बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो लाइफ में। तो अब देख लेते हैं मर्करी को। मर्करी माउंट आपका बढ़िया है। सबसे अच्छी बात आपके हाथ में मैंने देखी कि मर्करी की जो लाइन्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। काफ़ी जगहों से उठ रही हैं। जैसे यहाँ से एक उठ रही है, ऐसे जा रही है, फिर इधर से ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी मकरी लाइन है जो इस तरफ से आ रही है और साथ में यहाँ से भी एक मकरी लाइन आपकी ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो मरकरी की लाइंस इतनी ज़्यादा हैं और ज़्यादा कटी फटी नहीं है, मतलब ठीक कंडीशन में है। तो क्या ये इंडिकेट कर रही हैं कि आप के अंदर जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत अच्छी है। ऐसे लोग अकाउंट्स में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी एनालाइज करने की, चीज़ों को एनालाइज करने की बहुत पावर रहती है। ऐसे ही ये जो मर्करी लाइंस होती हैं वो बिज़नेस जो अगर लोग करें ऐसे तो उनके अंदर बिज़नेस की बहुत अच्छी सेंस रहती है। बिज़नेस कैसे चलाना है सारे दाव पेच वो जानते हैं, ठीक है। और नौकरी अगर करें तो उसमें भी मर्करी लाइंस बहुत हेल्प करती हैं। ये वाली मतलब बहुत अच्छा रहता है अगर ऐसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मर्करी लाइंस हो तो। ऐसे लोग जर्नलिस्ट भी बनते हैं। अगर आपका हाथ जैसे रेक्टेंगल शेप होता तो आप ज़रूर लिखने का शौक रखते होते। अभी भी मैं शायद थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि आपके अंदर वो शौक हो लिखने का, ठीक है। तो ये लाइंस ये सब देती हैं। और यहाँ पे जो ये खड़ी लाइंस हैं ये क्या देती हैं, ये लिक्विड मनी को देती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास लिक्विड मनी
रहती है जब भी वो कोई काम करे। लेकिन मैंने आपके सैटर्न पे देखा था कोई भी खड़ी लाइन नहीं है, तो कभी कभार थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लिक्विड मनी की, लेकिन फिर भी बेटर है कंडीशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कोई हैवी अमाउंट की, तो वो अरेंज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं, जैसे कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको बड़ी अच्छी सजेशन देते हो, उसको बहुत दिलासा अच्छा देते हो, लोगों को आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम सुनाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है। बाकी और कोई साइन मैं देख रही हूँ मकरी पे, मुझे नहीं दिख रहा है बनता। यहाँ पे मैंने देखा था एक साइन शायद बनता है, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है इस इमेज में कि एक साइन स्टार साइन जैसा कुछ बन रहा है, ऐसे करके कुछ है, ऐसे एक लाइन आ रही है और ऐसे लाइन आ रही है, लेकिन मैं डाउटफुल हूँ, शायद नहीं है। तो अब देख लेते हैं आपके सन को। ठीक है, सन भी बहुत बढ़िया है, आपका सन भी बहुत बढ़िया है, फिंगर भी अच्छी है। तो सन की सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपकी जो हाथ पे मुझे लगी सन लाइन आपकी यहाँ से शुरू होके ऐसे जा रही है, तो आपकी काफ़ी नीचे से सन लाइन है। ये सन लाइन नहीं है आपकी, ये मरकरी है, क्योंकि ये मरकरी की तरफ जा रही है। तो आपकी लाइन जो सन लाइन है वो माइंड लाइन को काट के नीचे आ रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको बहुत अच्छा फेम रिकॉग्निशन मिलती है अपने काम में, जहाँ वो रहते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे भी लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और फेमस होने की वजह से ही उनको अच्छा उनके काम में तरक्की भी मिलती है उनको, जो आपकी भी ज़रूर मिली होगी। अभी 47 एज है तो आपका काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ये जो लाइन है 30 की एज से ही शुरू हो गई है, तो इसने उसके बाद से आपको फ़ायदा देना ज़रूर शुरू कर दिया होगा। जो सन लाइन होती है वो सिस्टर लाइन बोली जाती है फेट लाइन की, तो ये जब जैसे ही अपीयर होती है, जहाँ से जिस जगह से होती है वहाँ से ही आपको और ज़्यादा अच्छी तरक्की मिलना शुरू हो जाती है अपने करियर में। तो इतनी बड़ी सन लाइन है आपकी, तो ज़रूर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका होगा। सारा जो आगे पीछे का जो अपना रहता है रुतबा होता है अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में, वो बहुत अच्छा होगा आपका ज़रूर। सन का माउंट भी अच्छा है, उभरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक लाइन है जो नॉलेज लाइन होती है, जो आप अपने सब्जेक्ट में ऐसे लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, तो दूसरों को भी एडवाइस वगैरह ऐसे लोग अच्छे दे पाते हैं उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे एक स्क्वायर साइन है आपके सन पे जो बहुत अच्छा है। ऐसे इससे पता चलता है कि आपका जो भी काम आप करते हो वो दूर दूर तक ज़रूर फैला होगा, मल्टी कंट्री मल्टी स्टेट में। और यहाँ पे एक ट्राइंगल है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आपने कहा था प्रॉपर्टी के लिए, तो हाँ आप ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर बना पाओगे, या आपके पास होगी भी, आई गेस मे बी आपके पास कोई लैंड होगी या कोई फ्लैट होगा, तो इस तरह का ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है आपका। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक फिश साइन जैसा बन रहा है, अभी बना नहीं है, ये बन रहा है, यहाँ तक है, यहाँ तक अगर पहुँच, ये एरिया खाली है, जब ये पूरा ऐसे बन जाएगा तो ये बहुत बहुत फ़ायदा देगा आपको फाइनेंस में, बहुत ज़्यादा। आपने कहा था फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो बहुत अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। मैंने आपकी फेट लाइन भी देखी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो लेकिन इस वक्त जो ये मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे भी एक फिश साइन जैसा कुछ बन रहा है, तो जो कि बहुत ही आपको फ़ायदा देगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बैड साइन दिख रहा है मुझे, ये एक साइन, एक लाइन है जो सैटर्न की तरफ जा रही है सन से, तो ये ठीक साइन नहीं। ये होता है कि आपको अपने काम में कभी ना कभी डीफेम होने का डर रहेगा, ये लाइन आपको डीफेम कराएगी कभी ना कभी अपने काम में। ठीक है, तो ये चीज़ एक मैंने नेगेटिव देखी आपके सन माउंट पे। और उसके बाद यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लूप है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोग अगर जॉब करते हैं तो उनको बड़ी कंपनी में जॉब करनी चाहिए, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर वो छोटी कंपनी में नौकरी करेंगे तो कभी भी उनकी नौकरी टिकेगी नहीं, मतलब उनकी नौकरी छूट जाएगी। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल लूप होता है ये यही इंडिकेट करता है कि ऐसे पर्सन को हमेशा, अगर वो बिजनेस करे तो पहले 1-2 साल वो छोटा करे, फिर उसके बाद वो उसको बड़े लेवल पे लेके जाए, और फिर मतलब इस जो लूप का है वो पूरा होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल लूप इसका नाम है। तो ऐसे लोग बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, तो ये लूप भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, सैटर्न पे आपकी कोई भी खड़ी लाइन नहीं दिख रही है मुझे, तो जो मैंने बताया कि थोड़ी बहुत दिक्कत करेगी आपको आने वाले टाइम पे पैसों वैसों के मामले में, या फिर करती होगी। अभी एज 47 है, तो ये चीज़ ना ही कोई साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वैसे आपका सैटर्न माउंट ठीक है। जुपिटर जो है आपका ठीक है, लो सेट फिंगर है आपकी, जुपिटर माउंट नॉर्मल है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं नहीं बोलूँगी कि है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे आगे एम्बिशन लाइन जो कि बड़ी अच्छी मानी जाती है। एम्बिशन लाइन जो होती है, ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में, कोई ना कोई एम्बिशन उनके रहता ही रहता है, तो ये अच्छी लाइन्स होती हैं। और अगर माइंड लाइन से उठे एम्बिशन लाइन तो वो पूरा भी कर लेते हैं एम्बिशन। हाँ, अगर लाइफ लाइन से उठ रहा है, कोई एम्बिशन लाइन आ रही है, तो वो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोग
90% है कि अपना एम्बिशन जो है वो पूरा कर पाते, 10% नहीं कर पाते। एक्चुअल में क्या होता है कि वो प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन अगर माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन उठती है तो वो लोगों को अच्छे से प्लानिंग भी पता होती है अपनी कि क्या करना है, काम को कैसे अंजाम देना है, वो उनको सब प्लानिंग अपने दिमाग में रहती है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आपने पूछा था कि मैं वो रिलीजियस वर्क कर पाऊंगा कि नहीं, तो थोड़ी बहुत रिंग ऑफ सोलोमन होना ज़रूरी थी उसके लिए, यहाँ पे मिसिंग लग रही है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने काम को लेके निष्ठावान थोड़े से कम रहते हैं, थोड़ा प्रेफरेंस अपनी दूसरी चीज़ों को दे दी, काम को थोड़ी सी कम दी, तो इस तरह का दिक्कत आ जाती है उनके अंदर। तो बाकी जो रिंग ऑफ सोलोमन है वो दिखाती हैं कि ऐसे लोग अपने धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल रहते हैं। तो ये मैंने लाइन थोड़ी मिसिंग देखी है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ फुल टाइम रहोगे, थोड़ा बहुत जैसे आप कर रहे हो वैसे ही आप करते रहोगे, थोड़ी दिक्कत आएगी। और वैसे भी हार्ट लाइन से भी मैं देख रही हूँ कि हार्ट लाइन से भी इंडिकेशन मुझे मिल रही है कि नहीं फुल टाइम नहीं कर पाओगे। और अगर कोई टेम्पल साइन अगर आपके हाथ में बन जाता है यहाँ पे जुपिटर पे, तो फिर मैं डेफिनेटली कहती कि हाँ आप ज़रूर करोगे, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो चैरिटी बहुत करते हैं जिनके हाथ में टेम्पल साइन हो। मतलब ये बहुत बढ़िया साइन माना जाता है पैसे के मामले में भी, क्योंकि चैरिटी तभी कर पाएंगे जब पैसा आएगा हाथ में। तो ये साइन पैसा भी देता है, लेकिन ऐसा कोई भी साइन नहीं नज़र आ रहा है मुझे, ना सैटर्न ये सन पे ना जुपिटर पे। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं आपका इनर और आउटर। आपका इनर बहुत आपका डेवलप्ड है, आउटर भी आपका ठीक है, लेकिन इनर उसके हिसाब से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो क्या होगा कि एग्रेशन बहुत आ जाता है ऐसे लोगों में ना, तो कोई भी काम शुरू करने लगते हैं तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जब उसको ख़त्म करने की बारी आती है तो थोड़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि शायद आपके साथ भी होगा। और दोनों मार्स अच्छे हैं तो आपका इम्यून बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है। आपकी बॉडी में ये मार्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं। और ऐसे लोग रियल एस्टेट में अगर जाएं तो बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। कोई ना ऐसा कभी टाइम आता है ऐसे लोगों की लाइफ में जब उनको लैंड से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अगर रियल एस्टेट में नहीं भी जाएंगे लेकिन लैंड से फायदा, जैसे हर कोई इंसान अब इस दुनिया में ज़मीन खरीदता है बेचता है, तो उस तरह से होता है। अगर प्रॉब्लम आ जाए इन मार्स में तो फिर क्या होता है कि वो घाटे में जैसे सौदा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपके दोनों अच्छे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी ऐसे लोग अगर हैवी मशीनरी में मतलब वो वाला काम कोई करना चाहे हैवी मशीनरी का, तो वो मार्स उनको हेल्प करते हैं। डिफेंस में जाना चाहे तब भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारा इनका क्वालिटी रहती है। अब आपका देख लेते हैं हम वीनस बहुत बढ़िया, आपका वीनस भी अच्छा, लग्जरी लाइंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और आप कमाते हो, आप 47 ईयर्स के हो तो आप ज़रूर लग्जरी अवेल करते होंगे, आपकी लाइफ में काफ़ी लग्जरी होगी। यूएसए में रहते हो आप तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका, मुझे जहाँ तक फील आ रहा है कि आपका अच्छा चलता है और लग्जरी भी काफ़ी है आपकी लाइफ में। यहाँ पे खड़ी लाइंस जो होनी चाहिए वो थोड़ी कम लग रही हैं मुझे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप जॉब करते हो, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं ना, ये जब जॉब कोई करता है तो अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर जो बिजनेस करते हैं उनके हाथ में ये कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फल देने वाली लाइंस होती हैं। तो जो जॉब करता है उसको तो महीने के एंड में सैलरी मिलनी ही मिलनी है, मेहनत का फल मिल ही जाएगा जो डिसाइड हुआ है। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको जो मेहनत की है, क्योंकि उनका रिस्क रहता है, तो ये लाइंस उनके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ शायद आप जॉब ही करते हैं, तो ये कम है, कोई बात नहीं। अगर आप जॉब करते हैं तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कुछ ऐसा है आपका कोई इस तरह की चीज़ है, तो फिर दिक्कत में भी हो सकती है इस टाइम पे आपकी लाइफ पे चल रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी फेट लाइन में भी देख रही हूँ, यहाँ पे आपकी फेट लाइन थोड़ी डार्क, थोड़ी दबी हुई नज़र आ रही है मुझे। तो हो सकता है इस टाइम पे थोड़ी पैसों की दिक्कत हो आपको, मे भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन्स भी कम, लाइन्स की भी कमी है और थोड़ी फेट लाइन मुझे यहाँ पे हल्की दबी हुई लग रही है। तो वैसा कुछ नहीं है, जैसे ही फेट लाइन की कंडीशन ठीक होती है तो ये लाइन्स भी विजिबल हो ही जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनका रहता है। तो वीनस ठीक है आपका अच्छा है, ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ है। और अब हम देख मून भी आपका बहुत बढ़िया। मून में क्या है कि अगर आपका मून अच्छा नहीं है और आप फॉरेन जा रहे हो तो वो गड़बड़ कर देगा, मतलब वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपका मून बढ़िया है जिसकी वजह से आप फॉरेन गए। और ऊपर से आपके मून में जो लाइन है, ये फेट लाइन जो मून से ही शुरू हो रही है, देखिए मून से ही जा रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर से उनको बड़ी हेल्प मिलती है। उनको उनकी जो तरक्की होती है वो अपोजिट जेंडर की वजह से होती है। वो कोई भी हो सकता है उनकी लाइफ में, उनकी मम्मी, उनकी सिस्टर या उनकी अपनी वाइफ, कोई भी। तो अपोजिट जेंडर वजह बनता है उनकी, मतलब उसका आगे प्रोग्रेस करने का, तरक्की करने का। और ऐसे लोगों की लाइफ में क्या होता है कि उनकी जो वाइफ होती है उनके लॉज काफ़ी सपोर्टिव मिलते हैं। ठीक है, जो कि मुझे लगता है आपके भी होंगे ज़रूर। तो मैरिड लाइफ भी अच्छी जाती है। तो ये देखा है आपका मून बढ़िया है, कोई भी ऐसा साइन गलत साइन कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आपकी सोच काफ़ी क्लियर है, काफ़ी पॉजिटिव सोच वाले आप इंसान हो, डीप सोच वाले भी मैं बोलूँगी। जिनका मून ज़्यादा बड़ा हो जाता है उनकी सोच बहुत डीप हो जाती है। ठीक है,
लेकिन बैड साइन अगर नहीं है और माइंड लाइन भी नहीं ढल रही है मून पे ज़्यादा, तो फिर क्या रहता है कि वो उनकी सोच अच्छे में डीप होती है, बुरे में नहीं, जैसे डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाना वैसी वाली नहीं होती है, अच्छी तरफ होती है वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं आपकी लाइंस को। तो हार्ट लाइन जो है आपकी वो पूरी इधर खत्म हो रही है, तो आप ना ही दूसरे का नुकसान करते हो ना अपना करने देते हो, आपका ये बहुत अच्छा फेयर डील करते हो, तो आपका ये नेचर रहेगा। दूसरी बात, आपकी हार्ट लाइन थोड़ी दबी हुई है, तो थोड़ा सा ब्लड के रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई बीमारी रहने का हो सकता है, कुछ हो, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी अप साइन नज़र नहीं आ रहा मुझे। थोड़ी दबी हुई है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा हार्ट के रिलेटेड, जैसे कुछ प्रिकॉशंस वगैरह लेना, मतलब वैसे उस तरह का आपको थोड़ा ध्यान रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जैसे खाना पीना अगर आप ठीक नहीं रखोगे अपना, तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइंस काफ़ी फॉल हो रही हैं, छोटी छोटी, और एक इतनी लाइन फॉल हो रही है, लेकिन ये आपकी लाइफ लाइन को नहीं काट रही है। तो आपने कहा था रिलेशनशिप कैसा रहेगा मेरा, मतलब जो भी आपने पूछा है मैटरनल लाइफ में, तो झगड़े वगड़े होते रहेंगे, थोड़े बहुत झगड़े का क्या पता ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि डाइवोर्स तक की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपकी ये लाइन देखी, मैरिज लाइन, ये भी 2-3 है आपके, तो ये 2 डिस्टर्ब्ड हैं, थोड़ी दबी हुई हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, 1-2 रिलेशन शादी से पहले टूटता है, और उसके बाद क्या होता है, जब शादी होती है तो वो ठीक रहता है, वो फिर डाइवोर्स तक की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर कोई भी रिलेशन नहीं टूटा है, शादी होगी डायरेक्ट, फिर हो सकता है कि डाइवोर्स हो जाए। लेकिन फिर ये चीज़ यहाँ से भी देखी जाती है, आपकी हार्ट लाइन से लाइंस की क्या कितनी मतलब कट कर रही हैं लाइंस को, तो इतना नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं होगा कि डाइवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम माइंड लाइन को। माइंड लाइन आपकी जो है ऐसे जा रही है, तो माइंड लाइन आपकी लंबी है, जो भी आप काम करोगे अपनी लाइफ में वो काफ़ी लंबे टाइम तक करोगे। मतलब ऐसे लोगों का नेचर रहता है कि वो जैसे एक नौकरी पकड़े तो उसी में ही अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, या फिर आप पुश्तैनी बिजनेस करते हैं, या फिर काफ़ी छोटी एज से ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसी को पूरी उम्र चलाते रहते हैं। तो ये आपके साथ हो सकता है। मैंने कहा था कि आप जॉब करते होंगे, तो क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो आपकी माइंड लाइन का उभार जो है ना वो सैटर्न की तरफ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका फोकस रहता है पैसा कमाना लाइफ में, जो कि आपका भी ज़रूर होगा। माइंड लाइन आपकी ठीक है, यहाँ तक डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके बचपन में, मतलब जैसे 20-25 साल की एज तक आपका काफ़ी डिस्टर्बेंस चली होगी, कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, आप बीमार रहे होंगे या कुछ घर में कोई दिक्कत रही होगी, और उसके बाद से फिर ठीक है आपकी माइंड लाइन। अभी देखेंगे तो एक ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके ब्रांचेस ऐसे करके काफ़ी जगह जा रही हैं। तो ये क्या रहेगा कि आपकी माइंड लाइन जो है वो ये दिखा रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के होंगे, थोड़े इमोशनल भी हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो आप। जैसे माइंड लाइन अगर सीधी मून में चली जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर सीधी स्ट्रेट हो जाए तो वो बड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन आप मिक्सड, मतलब आपका रहेगा ठीक, जो जहाँ पे इमोशनल होना वहाँ इमोशनल हो जाओगे, जहाँ प्रैक्टिकल होना वहाँ प्रैक्टिकल हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बहुत बढ़िया, माइंड लाइन आपकी ठीक है, अच्छी है। तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो चीज़ मैंने देखी। और बाकी आप अगर जॉब करते हैं तो आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ पे आपको करते रहना चाहिए, जॉब चेंज कम करनी चाहिए आपको। अगर चेंज करते भी हैं तो 7 साल के बाद, जैसे 7 साल का टाइम बीत जाए, 10 साल का बीत जाए, फिर जाके चेंज करनी चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वही आपको, नया बिज़नेस अगर कोई शुरू करना है तो आप पुराने को ही कंटिन्यू रखिए, फिर आप उसके साथ साथ छोटा मोटा नया शुरू कर सकते हैं। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो अच्छा है। ये नहीं है कि पुराना वाला पूरा बंद करके फिर नया स्टार्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन जो है आपकी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे एक यव साइन बना रही है और फिर ऐसे को जा रही है। वैसे आपकी लाइफ लाइन जो है यहाँ तक तो डिस्टर्ब्ड है ही है, 25 साल की एज तक। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन में एक बहुत बड़ा एक यव साइन बन रहा है, आइलैंड साइन बन रहा है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से यहाँ से ये कट, इसको जो राहु लाइन ने काटा है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। ये एज आपकी 30 के अराउंड रही होगी, 31 के अराउंड। तो ये कट जो है ये दिखा रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है, इस एज में कुछ हुआ है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा यव साइन, दूसरा एक राहु लाइन ने काटा है और डीप है थोड़ा। लेकिन यहाँ पे एक मार्स लाइन भी दिख रही है हमको, जो कि ये है कि ये एंजल लाइन होती है, ये प्रोटेक्शन देती है। जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है अपनी लाइफ में तो ये प्रोटेक्ट कर देती है, ये एक किस्म से भगवान का आशीर्वाद होता है आपके सर पे। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम आई होगी, एक यहाँ से भी एक कट है, तो ये 19-20 साल की एज का है, यहाँ से है। ठीक है, तो ये सब कट्स जो हैं ये ठीक नहीं है।
यहाँ कुछ दिक्कत रही। और उसके बाद ये जो एज है आपकी 35 की एज तक कुछ दिक्कतें चली, आपका हेल्थ इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम चली, उसके बाद आपकी लाइफ फिर स्मूथ हो गई, अच्छी हो गई। अभी एज 47 है, तो ये जो एज बन रही है ना, ये 47 की ही बन रही है। तो यहाँ पे आपको आपकी विश पूरी होगी। इच्छा पूर्ति लाइनें होती हैं जो ऑफ शूट्स होते हैं, एक ये है, एक ये है। ये एज जो है आपकी बन रही है, एक कट यहाँ पे तो 47 की है, ये आपकी आगे 52-53 की एज में एक और ऐसी चीज़ होगी आपके साथ। ये जो लाइन है ये मर्करी लाइन है, इसको मैं ऑफ शूट नहीं मानूंगी। और फिर एक ये वाली लाइन है जो 60-61 की एज में आ रहा है। तो ये सारे ऑफ शूट आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे, कोई ना कोई आपकी जो बड़ी ज़्यादा विश है, इच्छा है, उसको पूरा करेंगे। जैसे आपने कहा घर खरीदना है, हो सकता है आप इसी साल घर खरीद लो, ठीक है, इसी साल ये चीज़ ये आपको दे दे। और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ करनी है जो आपकी बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो जिस चीज़ के लिए, वो वाली इच्छा को पूरी करने वाली लाइंस होती हैं। तो अब आप वो खुद देखोगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो ये इस एज में आपको या तो मतलब ऐसा होता है कि प्रमोशन मिल जाती है, जॉब कर रहे हैं तो लेवल अप हो जाता है, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, घर खरीद लेते हैं ऐसे लोग कभी, मतलब जो भी उनके मतलब है, उनकी मर्जी जो भी है, वो उस हिसाब से ये लाइनें उनकी इच्छा पूरी कर देती है। तो ये सब बढ़िया साइंस है। लेकिन आपकी लाइफ लाइन फिर यहाँ से मोटी मोटी होती जा रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 63 के बाद से मैं देख रही हूँ, जब 60 में आप पहुँचोगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे आपकी लाइफ लाइन में, डार्क होती जा रही है। तो ये क्या होगा, ये आपकी एनर्जी को कम करती जाएगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम दिक्कत देती रहेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था हार्ट लाइन में भी कुछ है मतलब प्रॉब्लम, तो आपको हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करनी, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करो या फिर आप एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, पानी खूब सारा पियो। तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, तो उसके बाद दिक्कतें कम हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूर होंगी, दिक्कतें कम हो जाएंगी। यहाँ पे एक ट्राइंगल साइन भी बन रहा है जो कि 62 की एज के बाद ही मुझे दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। यहाँ पे भी आपको कोई फ़ायदा होगा या आप कोई प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है। तो ये आ गई। और ये लाइनें हैं जो बाहर को आ रही हैं, ये मून में जाती हुई लाइनें हैं जो दिखाती हैं कि आप बाहर हो इस टाइम पे, मतलब अपनी बर्थ प्लेस जो जहाँ पे आपका हुआ है उस कंट्री से बाहर हो, ये उस चीज़ को दिखा रही है, ठीक है। मरकरी हमने देख ली, सन भी हमने देख ली। अब हम फेट लाइन देख लेते हैं। फेट लाइन पहले तो आपकी यहाँ से जो शुरू हुई है, यहाँ तक आपकी फेट लाइन डिस्टर्ब्ड है। तो 35 की एज के बाद से ही आपको कुछ अच्छा आपका जिसको मैं बोलूँगी फाइनेंस में आपका शुरू हुआ था। पहले आपने जब स्टार्ट किया था कमाना इस एज से, ये होगी 25 की एज के अराउंड से आपने कमाना शुरू किया। 35 तक आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, उसके बाद जाके आपका सब कुछ स्मूथ हुआ है। 35 के बाद से आपकी ये दिक्कत भी लाइफ लाइन की ख़त्म हुई थी, यहाँ से भी हमको इंडिकेशन मिल रही है। और उसके बाद एक छोटा सा ऑफ शूट यहाँ पर भी है, 37 की एज में भी ऑफ शूट आ रहा है, तब भी कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा। तो उसके बाद आपको मे भी हो सकता है यहाँ अच्छी जॉब मिल गई है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद से आपका फिर अच्छा चला। और अब आपकी जो लाइफ अभी आपकी जो, हाँ, यहाँ पे अब आप हो 47 की एज में हो। तो जब आपकी एज पहुंची थी 40 के अराउंड, तब आपकी दिक्कत शुरू हो गई थी थोड़ी फाइनेंस में, ये दिख रहा है मुझे। क्योंकि ये जो आपकी फेट लाइन है यहाँ पे थोड़ी सी दबी हुई है। तो अभी दिक्कत चल रही है तब से। अभी जो एज 47 आपकी बनी है, थोड़ी बहुत मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत खर्चे में भी बढ़ गए हैं या कुछ उस तरह से मे भी आपने न्यू कोई चीज़ शुरू की है, तो उस वजह से भी शायद हो सकता है दिक्कतें बढ़ी हैं पैसे को लेके। पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है पैसा आना बंद हो गया, लेकिन खर्च में भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये 47 की एज यहाँ पे आपकी आती है। तो ये प्रॉब्लम आपकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी एज अब बढ़ती जाएगी, 50 के बाद ये मुझे ठीक लग रहा है। अब आपकी जो फेट लाइन है वो बड़ी कंडीशन में आ रही है। 51 की एज के बाद से आपका ये प्रॉब्लम जो है, ये थोड़ी बहुत जो आई आपकी लाइफ में, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी फेट लाइन और अच्छी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फेट लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब काफ़ी दूर तक जा रही है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप जो है काम करोगे, काम करना बंद नहीं करोगे। तो ये चीज़ एक अच्छी इंडिकेशन है। तो ये चीज़ हमने देखी। और कोई चीज़ आपने जो पूछी थी, हाँ, घर का भी मैंने आपको बताया कि आप बना लोगे, इस साल में भी आपका घर बन जाए। फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका 51 के बाद से और स्मूथ अच्छा हो जाएगा। और मैरिड लाइफ जो है आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे लग रही, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ मैरिड लाइंस जो है आपकी मैरिज लाइंस, वो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं होगा,
ठीक है, वो लेकिन झगड़े वगड़े में भी हो सकता है, थोड़े बहुत रहें। हेल्थ कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, और रिलीजियस वर्क आपने पूछा था फुल टाइम, वो भी आपको बता दिया। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।